सर क्लास में क्या करवाएंगे भाई? सर तो बोले थे आज फ्रेम ऑफ रेफरेंस कराने के लिए नॉन इनिशियल आज क्लास पे। तो अच्छा, वो सारा डिस्कशन हो गया मैकेनिक्स वाला, रिजर्वॉयर वाला? वो बचल है, वो कर लेंगे तभी करेंगे। और ये इसका डिस्कशन हुआ था लैंग्वेजियन वाले का? नो, अभी लैंग्वेजियन का नहीं हुआ। और 20 तक जो दिया था वो भी नहीं कराया सर ने? बीच में जो था ना, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स दोनों, चाहे मतलब पार्ट 1 पार्ट 2, उसका तो पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 भी थोड़ा बहुत मतलब बच गया है। वो बोले कि 2-4 सवाल और है, तो उसको करने के बाद फिर नॉन इनिशियल फ्रेम में स्टार्ट करने के लिए सर नहीं बोले नहीं थे। नहीं, वो कह रहे कि रिजिड बॉडी, सॉरी, लैंग्वेजियन में 1 से 20 तक जो टास्क दिया था सर ने, अच्छा, उसमें कोई नहीं नहीं, हाँ वो डिस्कशन अभी नहीं हुआ है। हाँ, ओके ओके, ठीक है। थैंक यू भाई। Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Okay. चलिए। सर कुछ डाउट था। हाँ, डाउट्स अभी हम क्लास के बाद लेंगे। अभी एक स्टार्ट करते हैं कुछ, ठीक है? क्योंकि हमारे 3-4 क्लास हो गए, अभी कुछ थियरी पार्ट नहीं किया हमने, थोड़ा थियरी पार्ट कर लेंगे। सर लेग्रांजियन का भी पूरा कर सकते हैं हम लोग? हाँ, लेग्रांजियन का पूरा कर सकते हैं। उसके बाद एक दिन हम लेंगे, एक दिन अलग से क्लास लूंगा, उसकी मैं इवनिंग में पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके। एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। तो एक्चुअली कल जो है हमारी क्लास एक मिस हो गई बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस। चलिए, तो हमारे अभी टॉपिक बचते हैं जो भी हमारा 11th 12th हो चुका है। नॉन इनर्शियल फ्रेम बचता है हमारा, एक हमारा बचता है वेरिएबल मास सिस्टम, फ्लूइड मैकेनिक्स रिलेटेड, ठीक। तो नाउ लेट अस डिस्कस सर और ग्रेविटेशन भी सर? यस यस यस, ग्रेविटेशन में तो उसका इसका ही पार्ट है, तो एक दिन में हो जाएगा। ग्रेविटेशन के लिए कोई अलग से थियरी नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक। ओके सर। ओके सर एसटीआर सर अरे सब कराएंगे भाई, क्यों चिंता करते हो? टिफर है ना सर, इसलिए जैम रहता तो नहीं करते। क्या हुआ? नहीं सर।
ओके, सो नाउ डिस्कस। देखिए अब जो है इतने बड़े बड़े टॉपिक नहीं है जितना रिजिड बॉडी था। दैट टॉपिक वाज ह्यूज एंड टुक अ लॉट ऑफ टाइम। देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में इसमें बता दूं आपको मैं, इसमें केवल और केवल जो भी पूरा इशू है, पूरा गेम है, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस का है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से हर फोर्स की डायरेक्शन समझ में आ गई, हर फोर्स का किस तरीके से कहाँ पे लगेगा, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये समझ में आ गया तो फिर बिल्कुल इजी टॉपिक है। ठीक है ना, तो इसमें डायरेक्शंस को अच्छे से समझ लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो बताइए व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, एक्सेलरेटेड। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम दो चीजें पढ़ेंगे। तो इफ अ फ्रेम is non-inertial, then it is या तो either rotating, either accelerating means linearly accelerating, or rotating। ठीक है, तो हम जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में जो टॉपिक वाइज करेंगे, उसमें दो तरह के फ्रेम्स पढ़ेंगे। एक तो फ्रेम पढ़ेंगे जो कि लीनियरली एक्सेलरेटेड है ना। लीनियरली एक्सेलरेटेड मींस उसमें केवल और केवल ट्रांसलेशन मोशन होगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो रोटेटिंग है, तो उसमें रोटेटिंग मोशन होगा। ठीक है, ये दो तरह के फ्रेम्स जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो है मेनली ज्यादातर हम टाइम जो है रोटेटिंग फ्रेम्स पे देंगे, बट फर्स्ट हम इसको देखेंगे बिकॉज इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज लीनियरली एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या है कि देयर इज अ फ्रेम एस। एक फ्रेम है एस। ठीक है, जो कि फिक्स्ड फ्रेम है या फिर ग्राउंड फ्रेम। अब जो है इसके रिस्पेक्ट में एक और फ्रेम है जो कि मूव कर रहा है। ये जो है ये है फ्रेम एस प्राइम, जो कि एक्सेलरेटिंग है, लीनियरली एक्सेलरेटिंग। So now we will see that how the observables will look in frame S and S prime। ठीक है, तो कोई पार्टिकल है उसको फ्रेम S से ऑब्जर्व करते हैं और S प्राइम से ऑब्जर्व करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, तो सपोज देयर इज अ पार्टिकल। Okay, suppose there is a particle here। अब इस पार्टिकल का मोशन जो है हम स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल है सपोज, तो पार्टिकल का सपोज एस के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है उसको हम बोल देते हैं आर। आर क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन फ्रेम एस। और पार्टिकल का पोजीशन जो है पार्टिकल का पोजीशन जो है इसके रेस्पेक्ट में बोल देते हैं आर प्राइम। मतलब कि अगर मैं फ्रेम एस से पार्टिकल को ऑब्जर्व करूं तो उसका पोजीशन वेक्टर मुझे आर मिलेगा,
अगर मैं पार्टिकल को फ्रेम एस प्राइम से ऑब्जर्व करूं तो उसका पोजीशन वेक्टर मुझे मिलेगा आर प्राइम, ठीक है। और सपोज अब फ्रेम एस जो है लीनियरली एक्सेलरेटिंग, तो फ्रेम एस जो है फ्रेम एस प्राइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, तो फ्रेम एस का जो है मैं पोजीशन वेक्टर को बोल देता हूं मैं आर, कैपिटल आर। तो समझ गए तीनों चीजें क्या क्या हैं, ये समझ गए सब लोग, है ना। आर कैपिटल आर क्या है, एस का एस प्राइम का एस के रेस्पेक्ट में पोजीशन, क्योंकि एस प्राइम मूव कर रहा है। आर प्राइम क्या है, पार्टिकल का एस प्राइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन, और आर क्या है, पार्टिकल का एस के रेस्पेक्ट में पोजीशन। तो मुझे बताइए, अगर मैं वेक्टर एडिशन से देखूं तो आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं कि स्मॉल आर वेक्टर की कैपिटल आर प्लस आर प्राइम लिख सकता हूं? यस सर। यस, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी होती है, तो कैपिटल आर प्लस आर प्राइम, मतलब पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ एस प्राइम विथ रिस्पेक्ट टू एस प्लस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एस प्राइम, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बताइए, मैं आर को टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा? dr by dt, dr by dt, तो dr by dt मतलब क्या है? velocity सर, वेलोसिटी इन in विच frame, फ्रेम? s frame, एस फ्रेम इज इक्वल टू dr by dt प्लस v इन, अब सपोज dr by dt को मैं लिख देता हूं v नॉट, तो v नॉट इज द, v नॉट क्या है बताइए? वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ s प्राइम विद रिस्पेक्ट टू s, yes sir, ना। कैपिटल R इज द पोजीशन ऑफ s प्राइम विद रिस्पेक्ट टू s, v नॉट इज द वेलोसिटी। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट वंस मोर। तो अगर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dv by dt क्या हो जाएगा बताइए? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv नॉट by dt हो जाएगा आपका a नॉट प्लस a प्राइम, और a नॉट क्या है, हमारी फ्रेम जो है लीनियरली एक्सेलरेटिंग है विथ a नॉट। a नॉट क्या है आपका, एक्सेलरेशन। सर r प्राइम को डेरिवेटिव किए हैं तो सर वेलोसिटी आया है। यस, सर उसमें वेक्टर तो वेरिएबल है ना, जो वेक्टर लिए है वो तो वेरी करेगा। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू s प्राइम बोल रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ s प्राइम विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। अब एक बार मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ma इज इक्वल टू ma नॉट प्लस m। बताइए ma क्या है? ma क्या है? फोर्स इन s, राइट, इज इक्वल टू ma नॉट प्लस ma प्राइम क्या है? फोर्स व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम s प्राइम, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं फोर्स इफ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम s प्राइम इज इक्वल टू फोर्स फ्रॉम f माइनस m। सर यहाँ पे d स्मॉल r by dt जीरो नहीं होगा? d स्मॉल r by dt, स्मॉलर बाय dt क्या होता है? सर वो जो r है सर s से, हाँ ये, नहीं सर वो वाला इक्वल टू ये क्या? हाँ सर वो जीरो नहीं होगा ये जीरो क्यों होगा? तो, क्योंकि r तो फिक्स्ड है ना। r फिक्स थोड़ी है, पार्टिकल तो मूव कर सकता ना कहीं पे। देखिए पार्टिकल भी मूव कर रहा है और फ्रेम भी मूव कर रहा है,
ओके सर, तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। दोनों के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, वही हम उनके रिलेशन निकाल रहे हैं कि मूव कर रहा है तो एस के रेस्पेक्ट में क्या दिखेगा और एस प्राइम के रेस्पेक्ट में क्या दिखेगा, वो चेक करना है। ओके सर आर फ्रेम को डेरिवेटिव किए हैं तो सर किसके रेस्पेक्ट में किए? एस एस फ्रेम के एस मैंने प्राइम टाइम के। के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया है। तो मतलब किसके फ्रेम में रहकर? इसके फ्रेम में क्योंकि रहकर सर मतलब एस फ्रेम से कीजिएगा तो कुछ अलग आंसर आएगा, उस और जो सिलेक्टिंग फ्रेम है उससे कीजिएगा तो कुछ अलग होगा, क्योंकि सिलेक्टिंग देखिए, फ्रेम में वो रेस्ट को मतलब कि वो फिक्स हो जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया है ना, तो उसमें किस फ्रेम से किया मतलब क्या है? दिक्कत है सर वो उसका वेक्टर चेंज होगा ना, जो भी वेक्टर अरे लिखे आप हैं। जो बोल रहे हैं वो रोटेटिंग वाली बोल रहे हैं ना आप। देखिए यहाँ पर हमारे केस में क्या है, ये आई कैप है, जे कैप है और के कैप, और ये है आई कैप प्राइम, ये है जे कैप प्राइम और ये है के कैप प्राइम। तो आई कैप प्राइम इज इक्वल टू आई के है, लिनियरली एसिलेटर है इसलिए। हाँ, जे के प्राइम इज जे के है और के प्राइम इज के है ना। मतलब यूनिट वेक्टर्स तो सेम है दोनों के, है ना, उसका बस वेक्टर उसका, सेम है। उसका ओरिजिन मूव कर रहा है, ये ओ है और ओ प्राइम है, तो ओरिजिन मूव कर रहा है, बस यूनिट वेक्टर्स अच्छा, सेम है, इसीलिए तो लिनियरली एक्सेलरेटेड है। यस। ठीक है, अब बताइए एफ प्राइम क्या है? फोर्स ऑब्जर्व फ्रॉम एस प्राइम। एफ क्या है? फोर्स ऑब्जर्व फ्रॉम एस। और एम ए नॉट क्या है? दिस इज अनदर फोर्स विच इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स। आप जो बोल रहे हैं ना ये कि ये अलग अलग होगा किसके रेस्पेक्ट में, आप शायद रोटेटिंग फ्रेम की बात कर रहे होंगे। ये उस केस में अलग अलग होगा तब दोनों के यूनिट वेक्टर्स अलग अलग हैं, है ना। सर, और वो जो v और a का वो फॉर्मूला है सर, उसको रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन के साथ कुछ रिलेट कर सकते हाँ, एक तरह से यही है, एक तरह से। सर? मतलब एक बार कैसे, एक बार बता सकते हैं? नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिलेट करें क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर, कि मतलब वो v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी प्राइम जो आया है उसमें v पर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेट करें, वो समझ में नहीं आया। अरे ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, और ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल। यस सर। तो एक तरह से v जो है आपका ये है, सपोज आपका suppose there is a particle 1 here, now suppose this is ground के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, और ये पार्टिकल आपका है जीरो पार्टिकल है जो कि चल रहा है इधर, और ये पहला पार्टिकल है जो कि चल रहा है इधर। तो इसकी वेलोसिटी जो है v नॉट है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 1 के रेस्पेक्ट में है, 0 के रेस्पेक्ट में है v1 0। तो v1 इज इक्वल टू v0 प्लस v1 0। तो ये है इक्विवेलेंट, ये हमने v बोला है, ये बोला है हमने v0, और ये बोला है हमने v प्राइम। ये क्या है? इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। इसको कंपेयर करेंगे अगर रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। ठीक है, यस चलिए। सर ए प्राइम जो है वो एस डैश का मतलब एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, या पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ए डैश? पार्टिकल का इस प्राइम में है। यस, एस प्राइम में। तो अगर हम यहाँ पर एस प्राइम से देखेंगे तो जो फोर्स लगेगा वो एफ से जो फोर्स लगेगा माइनस समथिंग फोर्स लगेगा 50 से, जो कि है स्यूडो फोर्स। तो ये हमारा लीनियरली एक्सेलरेटेड फ्रेम का ये है। इसको एक बार लिख लेते हैं।
कि आपका जो R, V, A, F, these are observables observed from S, right? Or R prime, V prime, A prime, F prime, these are observed from S prime. Capital R, V naught, A naught, these are observation of frame S prime with respect to S. Okay. चलिए, तो हमने देखा है कि F prime is equal to F minus M naught. मतलब मैं पार्टिकल को S प्राइम से ऑब्जर्व करूंगा तो फोर्स F प्राइम दिखेगा, इज इक्वल टू व्हाट, अगर मैं इससे ऑब्जर्व करूं S से, माइनस में S का S प्राइम का S के रेस्पेक्ट में. ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखो सर. बैक स्लाइड पे तो नोट करना. सर यहाँ पे जो ऐसे आर प्राइम जो है वेक्टर आर प्राइम वो एस डैश से पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का है. सर आपने बताया कि जो एक्सेलरेशन ए डैश है वो एस प्राइम से मतलब रेफरेंस में एक्सेलरेशन है. तो सर ये कैसे है कि जो मुझे पोजीशन वेक्टर आर डैश को हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा, तो रिस्पेक्ट टू हमको एस फ्रेम में मिलेगा, एस डैश फ्रेम से मिलेगा ना. अरे ये इस पूरी इक्वेशन को हमने टाइम से डेरिवेट किया है, तो ये क्या है, आर क्या है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एस. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस मिलेगा. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एस. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एस. ये है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम मिलेगा. वापस से फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम आ जाएगा. चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं. Suppose there is a cart which is moving here. Cart which is moving here. और सपोज इसमें हम लेट अस डू, हाँ, एक पार्टिकल को जो है थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से थ्रो कर रहे हैं साइड से ऊपर ना, नीचे तो ग्रेविटी लग रहा है, तो पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं हम. सपोज वेलोसिटी v से, वेलोसिटी v से, और ये जो है आगे जा रहा है एक्सेलरेशन a नॉट से, वेलोसिटी v से. तो कैलकुलेट सपोज नहीं v से यहाँ नहीं थ्रो कर रहा है, यहाँ पर थ्रो कर रहे हैं v इधर. तो कैलकुलेट द डिस्टेंस at which particle will fall on the cart.
तो हमने यहां से थ्रो किया है, तो हमें निकालना है जब ये पार्टिकल इधर आएगा तो कितनी डिस्टेंस पे ये नीचे गिरेगा, ये निकालना है। ठीक है, तो बताइए कितने डिस्टेंस पे गिरेगा नीचे। अब मुझे बताइए, अगर मैं सपोज मैं अब इधर इसको y एक्सिस मान लेता हूं इधर, और सपोज इसको मैं इधर x एक्सिस मान लेता हूं क्योंकि मोशन इधर होगा। ठीक, चलिए, पार्टिकल का मोशन। तो मुझे बताइए विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं ग्राउंड देखूं, ग्राउंड मतलब एस फ्रेम, पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से हैं? ग्रेविटी। केवल और केवल ग्रेविटी है, मतलब कितना, -mg जेके। तो बताइए अगर मैं एस प्राइम के रिस्पेक्ट में देखूंगा, मतलब एफ प्राइम मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो क्या होगा, एफ माइनस एम ए नॉट, इस वाले फॉर्मूले से। अब ए नॉट की वैल्यू कितनी है बताइए, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए नॉट की वैल्यू कितनी है? एम ए नॉट आई क्या? ए नॉट आई कैप या माइनस ए नॉट आई कैप? माइनस आई के नॉट। सो माइनस करें तो माइनस ए नॉट आई क्या आ जाएगा? हाँ, माइनस ए नॉट आई कैप। तो एफ की वैल्यू है, एफ प्राइम निकालेंगे अगर हम, एफ की वैल्यू तो है -mg जेके, और माइनस में m इंटू ए नॉट की वैल्यू है -ए नॉट आई कैप। तो अगर मैं एस प्राइम के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो जो फोर्स आएगा वो आएगा -mg जेके। सर ए का वैल्यू ए नॉट आई क्या है ना, माइनस ए नॉट कैसे आया? आई एक्स कोऑर्डिनेट में इधर लिया ना, अच्छा आपने ऐसे ले लिया, ठीक है। आई कैप। चलिए, तो एस प्राइम के रेस्पेक्ट में देखूंगा अगर मैं, तो ये फोर्स लगेगा। तो अब हमें क्या निकालना है बताइए, कि कितनी दूरी पर गिरेगा डी प्राइम, डी है ना, मतलब एस प्राइम के रेस्पेक्ट में कितनी दूरी पर ये गिरेगा। यहाँ पर ये आपका ओरिजिन था सपोज, तो ये कितनी दूरी पर गिरेगा, मतलब एक तरह से हमें रेंज निकालनी है प्रोजेक्टाइल की। यस यस तो इसके आगे से बताइए कैसे प्रोसीड करेंगे। सर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और वो हाँ, और वाला टाइम कर- कैसे निकालेंगे? सर टाइम है ऊपर जाके नीचे आने तक वो वाला, हाँ, तो यस। 2 टाइम्स। तो अब देखिए सबसे पहले कि इन वाई डायरेक्शन देखते हैं, वाई डायरेक्शन में देखते हैं। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में बताइए जब ऊपर से जाकर नीचे आ जाएगा, है ना, तो क्या कहते हैं, सॉरी नहीं, जब यहां से लेकर ऊपर जाएगा यहां तक, तो कितना टाइम लगेगा? ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, कितना लगेगा बताइए? रूट 2 नहीं, बट हमें वो तो पता नहीं है ना, हाइट। सर हाँ, हाइट भी नहीं पता है सर। हमें इससे करेंगे, वेलोसिटी पता है ना, वी नॉट बाई वेलोसिटी पता है, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू वी नॉट है, यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 है ना, तो t आपका आ जाएगा यहाँ से v नॉट बाय, तो ये तो ऊपर जाने के लिए होगा, नीचे जाने के लिए इससे डबल आ जाएगा, तो t टोटल कितना आ जाएगा, 2v नॉट बाय जी। तो इतना समय तो लगेगा उसको ऊपर से लेकर नीचे आने में। अब इतने समय में उसका हॉरिजॉन्टल कुछ मोशन हो जाएगा? यस सर। अब कंसीडर x डायरेक्शन,
एक्स डायरेक्शन में बताइए आपका यूएक्स कितना है? 0 है, क्योंकि हमने सारी की सारी वेलोसिटी तो ऊपर दे रखी थी, तो यूएक्स तो 0 है। अब बताइए एएक्स कितना है? कितना है एएक्स? एफ प्राइम बाय एम, ए नॉट। ए नॉट आई। टाइम कितना है? टाइम है आपका 2v0 बाय, और हमें निकालना है एस एक्स। तो डेल्टा एस एक्स इज इक्वल टू ux डेल्टा टी प्लस हाफ ax इंटू डेल्टा टी। अब यहां पर ax जो है वो a नॉट है, तो डेल्टा x कितना आ जाएगा आपका? ux तो आपका 0 है, हाफ इंटू ax कितना है? a नॉट, डेल्टा टी स्क्वायर। तो डेल्टा टी क्या है आपका? तो 4v0 स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एस एक्स आपका आ जाएगा 2a0 v0 स्क्वायर बाय, ठीक है, और यही आपका डी है। तो कार्ट में जो है इतनी डिस्टेंस पर वो नीचे गिरेगा, डी डिस्टेंस, सॉरी जी स्क्वायर। तो बैकस्लाइड दिखा दीजिए। चलिए लिख लिए। तो पार्टिकल को वो mg से ही जाते दिखेगा ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम में एमजी से दिखेगा, ग्राउंड फ्रेम में तो वहीं का वहीं दिखेगा, बट ये कार्ट आगे बढ़ जाएगा ना, ये आगे जाएगा नीचे जाएगा, अब तक कार्ट आगे बढ़ जाएगा, तो कार्ट के रेस्पेक्ट में ऐसे दिखेगा। तो हमारा जो पार्टिकल है उसका मोशन इस तरीके से दिखता है, मोशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो इस तरीके से दिखेगा कि गया और फिर वापस आ गया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो यही है। अब विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट जो है वो ऐसे दिखेगा प्रोजेक्टाइल की तरह। और ये डिस्टेंस यहां से फेंका गया, तो ये डिस्टेंस आपका डी। चलिए लिख ले कार्ट सब। फ्रेम में सर ग्रेविटी और वो एनोड दोनों का इफेक्ट दिख रहा है ना। हाँ हाँ, कार्ट के रेस्पेक्ट में ग्रेविटी का इफेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो तो वाई में, प्लस में ए नॉट का इफेक्ट भी दिखेगा, स्यूडो फोर्स का इफेक्ट। ए नॉट जो इधर है तो उसका स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, इधर वाला एक्सेलरेशन के कारण वो कार्ट के रेस्पेक्ट में इधर मूव कर जाएगा। सर यस, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दीजिए, जो वाई डायरेक्शन है फोर्स बता रहे थे ना, क्या स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में बता दीजिए सॉल्यूशन जब कर रहे थे यहाँ हाँ, with तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फोर्स जो है वो माइनस एम जी है केवल जेकेब डायरेक्शन में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में केवल ग्रेविटी लग रही है। और अब हमें निकालना है कार्ट के रिस्पेक्ट में, तो कार्ट के रिस्पेक्ट वाला फॉर्मूला ये है कि एस प्राइम इज एस माइनस एम ए नॉट, तो एफ प्राइम इज एफ माइनस एम ए नॉट। तो एफ प्राइम कितना है? एफ हमारा है सिर्फ माइनस एम जी जेकेब, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, माइनस एम इंटू ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू क्या है? माइनस ए नॉट आई कैप, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस इधर लिया हुआ, तो ए नॉट की जगह माइनस ए नॉट आई कैप। तो एफ मतलब फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम आ गया आपका माइनस एम जी जेके प्लस एम ए नॉट आई कैप। अब ये फोर्स आ गया, तो इस फोर्स आ गया आप एस प्राइम के रिस्पेक्ट में। अब वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन से हमने टाइम निकाल लिया, फिर एक्स डायरेक्शन में देखा तो उससे हमने डेल्टा एस निकाल लिया।
तो हम ग्राउंड फ्रेम में कर ये रहे एक्स प्राइम है, सॉरी ये एक्स प्राइम है, इसको कंफ्यूज मत कर देना, ये एक्स प्राइम है, ये एक्स प्राइम है। हाँ बताइए। सर ये हम कार्ट के फ्रेम में देख रहे हैं ना, तभी तो एक्स प्राइम हाँ और एस प्राइम ले रहा है। हाँ हाँ तो सर डेल्टा एस भी हमें एस प्राइम लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये सारा जो है प्राइम वाला ही है सर। टाइम हम किसी भी रेफरेंस से निकाले, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो सेम ही आएगा ना, वो डाल के देखेंगे तो। हाँ सेम आएगा, बिकॉज इट इज नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। आगे हम रिलेटिविटी में देखेंगे, वहां पर टाइम भी चेंज हो जाएगा। बट इफ द स्पीड्स, रिलेटिव स्पीड्स आर very low compared to the speed of light, then t prime is equal to t। चलिए अब आगे चलते हैं, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज आपका वापस से कार्ड है और आपका एक पेंडुलम है, सपोज इस तरीके से। ये कार्ड जो है ए नॉट से इधर मूव कर रहा है, ए नॉट से इधर मूव कर रहा है, तो आपका पेंडुलम इधर रेस्ट पे था, अब ये थोड़ा टिल्टेड आके इक्विलिब्रियम में हो चुका है वहां से। अब जो है यहाँ इस तरीके से इक्विलिब्रियम में एंगल थीटा। तो इंट्यूटिवली समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? कार्ट आगे जा रहा है तो ये थोड़ा टिल्ट होके इस तरह से है। तो लिखिए इफ द पेंडुलम is tilted in equilibrium, calculate angle theta। थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए मतलब एस, इस पार्टिकल के ऊपर केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है? mg ओनली फोर्स इज mg। अब मैं मतलब एफ प्राइम, ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू कार्ट बोल देता हूं, मतलब एस प्राइम। तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक तो mg लगेगा नीचे, साथ में एक फिक्टिशियस फोर्स लगेगा ma नॉट। उसकी डायरेक्शन किधर होगी? लेफ्ट में होगी, राइट में होगी? लेफ्ट। लेफ्ट ma नॉट। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम एस प्राइम फ्रेम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम इन एस प्राइम फ्रेम इसमें बनाऊं, तो पार्टिकल जो है आपका इस तरीके से है, इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, तो एक तो सपोज स्ट्रिंग का टेंशन तो लगेगा इधर, mg लगेगा इधर, और ma नॉट लगेगा इधर। ए नॉट बाई जी आ रहा है सर, tan इनवर्स ए नॉट बाई जी। ये एंगल ठीक है। अब ये पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में है मतलब कि नेट फोर्स क्या है इसके ऊपर? 0 है। तो अब वाइट सपोज आपका इधर एक्स डायरेक्शन है और इधर वाई, तो अगर मैं इधर डायरेक्शन में देखूं और इधर देखूं, तो इधर t का कंपोनेंट ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो t का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? sin theta। और इधर t cos थीटा। तो फोर्सेस के मैं बराबर करूं अगर, तो t sin थीटा इज इक्वल टू आपका है ma नॉट, ये आपका एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम फोर्सेस होगा,
और वाई डायरेक्शन में अगर मैं करूं इसे तो टी साइन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू this is 1. Now we have to find theta. So just 1 divided by 2. 1 divided by 2 करेंगे अगर हम, so t will be cancelled. It will be tan theta is equal to a naught bar. Theta is equal to tan inverse a naught by g. तो देखिए जितना जितना a naught बढ़ाता जाऊंगा उतना थीटा बढ़ता जाएगा। हाँ सर। आप इसे इंट्यूटिवली भी सोच सकते हैं कि ये काट में जा रहा है तो वो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा तो इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा ये m naught इधर, जैसे पीछे खींचने की कोशिश करेगा वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। अच्छा बताइए थीटा कभी 90 डिग्री हो सकता है? मतलब एकदम ऐसा स्ट्रेट हो जाए हॉरिजॉन्टल? यस सर। उसके लिए टेन थीटा, थीटा को 90 रखेंगे तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? थीटा को 90 रखेंगे तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ना। मतलब ए नॉट इनफाइनाइट चाहिए जब जाके उधर होगा, है ना। मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ए नॉट बढ़ता जाएगा। मतलब उसको पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाना है तो आपको इनफाइनाइट एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। सर इधर जो ये है बॉल है वो विद ग्राउंड रेस्पेक्ट सेम पॉइंट पर रहेगा ना? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो एट द सेम पॉइंट रहेगा ना? नहीं, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। सर मतलब कार्ट के हिसाब से तो वो पीछे जा रहा है, ग्राउंड के हिसाब से वो उसी पॉइंट में है रहेगा जिस पॉइंट में वो पहले था। नहीं नहीं, कार के रेस्पेक्ट में वो इक्विलिब्रियम पे है। यस कार सर। और के ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे ग्राउंड के चलता रेस्पेक्ट है में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये है। सपोज किसी समय पे फिर थोड़े समय के बाद इधर चला जाएगा यहाँ पे, फिर थोड़े अच्छा, समय बाद इधर चला जाएगा। ओके ओके। कार्ट के रेस्पेक्ट में यही कहीं रहेगा क्योंकि कार्ट आगे जाती है ना। ठीक है, चलिए लिख लिया सबने ये? यस सर। अब आगे चलते हैं। एक पेंडुलम है सपोज। अब ये पेंडुलम सपोज L का है, मास M का है, तो पेंडुलम सपोज ऑसिलेट करता है ग्रेविटी में, तो टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का? √L/g √L/g होता है। ठीक है, चलिए अब मैंने सपोज एक कार्ट है आपका, कार्ट में पेंडुलम जो है कार्ट में ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से ना, और जो कार्ट जो है आपका G/2 से ऊपर जा रहा है। अब निकालिए आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो 12/3g नहीं हो जाएगा टाइम पीरियड वाले में ना? ठीक है, तो देखिए ओके, यहां पर अब बताइए मुझे कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल के ऊपर केवल और केवल ग्रेविटी लग रहा है नीचे mg। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट देखूं, ग्राउंड मतलब s, कार्ट मतलब s प्राइम, तो बताइए फोर्स क्या लगेगा? mg तो है ही, स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा? mg/2 mg/2 नीचे होगा ऊपर होगा? नीचे होगा। मतलब कि इफेक्टिवली इसके ऊपर कितना लगेगा नीचे? 3/2 mg। 3/2 मतलब इफेक्टिवली g कितना हो जाएगा? 3g/2 हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कार्ट में बैठ के कि ग्रेविटी ज्यादा हो गई है, 3g/2 हो गई है।
तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा 3g बाय 2 पाई अंडर रूट 2l बाय 3g। ना सर विद रेस्पेक्ट टू कार्डोला थोड़ा फिर से बता दीजिए तो इसमें दोनों एक्सीलरेशन को ऐड। इसमें फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स जो है वो mg है ना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। काट की बात कर रहे हैं हमसे। हाँ कार्ड के रेस्पेक्ट में फोर्स जो है वो एफ प्राइम है, तो एफ प्राइम mg प्लस mg बाय 2 है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर g बाय 2 है तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा mg बाय 2। है ना 3mg बाय 2 नीचे हो जाएगा, तो इफेक्टिवली आपका g कितना हो जाएगा 3g बाय 2, मतलब वेट आपका ज्यादा लगेगा। तो टाइम पीरियड बताइए कम हुआ कि बढ़ा है? कम हुआ। कम हुआ ना। टाइम पीरियड क्यों कम हुआ? क्योंकि यहाँ पर जी इफेक्टिव नीचे है, तो जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होगा। यस सर। अब बताइए अगर मेरा काट जो है जी बाय 2 से नीचे आता तो क्या होता? टाइम पीरियड जी बाय 2 ऊपर लगता है। तो आपका 12 बाय जी हो जाता। जी इफेक्टिव जी बाय 2 हो जाता फिर, यस सर। है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाता, जी बाय 2 आता, तो टाइम पीरियड आपका हो जाता 2 फिर पाई बढ़ जाता एल बाय जी इफेक्टिव इज जी बाय 2। फिर एम्पलीट्यूड भी डिके होगा ना इसमें, क्या हुआ? क्या हुआ? एम्पलीट्यूड भी डिके होगा ना पहले वाले केस में जब टाइम पीरियड कम हो गया है। टाइम पीरियड कम हो गया तो यहाँ पर हाँ सर, एम्पलीट्यूड भी डिके होगा ना इसके हाँ एम्पलीट्यूड एक्सेलरेशन डिके का, होगा क्योंकि फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लग रहा है ना, तो तो कम उसको ज्यादा ऊपर तक जाने नहीं देगा, वो जाने ही नहीं सप्रेस देगा। कर देगा। यस यस यू राइट। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। सर एक डाउट है, यस जैसे हमने पहले केस पढ़े थे जिसमें नॉर्मल फोर्स लगता था और मतलब ऊपर को जाने पे नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता था, हाँ हाँ वो किसके रिस्पेक्ट में होता है? हाँ वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में होता है। देखिए आप वो जो है आप बोल रहे हैं नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता था, वो वेट होता था, वेट। आप वेट की बात कर रहे हैं ना जो? यस सर। हाँ हाँ, तो वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। चलिए अब आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो असाइनमेंट एक बार देखिए। अब असाइनमेंट 10.1 ओपन कीजिए। असाइनमेंट 10.1 का just 1 minute। इसके असाइनमेंट कुछ है वो होमवर्क में दे दूंगा। चलिए प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ असाइनमेंट इसके होमवर्क में दे दूंगा। ओके चलिए अब अगर हम बात करें रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की,
रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। तो अब जो है आपकी फ्रेम ये इस तरीके से है। सपोज आपकी, लेट मी सी, दिस फ्रेम S, और आपकी फ्रेम S प्राइम जो है वो इसके ऊपर बना रहा हूं मैं, कॉन्साइड कर रही है, ये S प्राइम है आपकी डॉटेड वाली। बट ये S प्राइम फ्रेम जो है अब यहां से S प्राइम फ्रेम जो है रोटेट कर रही है ओमेगा से। S प्राइम फ्रेम दोनों का ओरिजिन तो कॉन्साइड कर रहा है O और O प्राइम। S प्राइम फ्रेम इज रोटेटिंग with respect to S frame. चलिए, तो अब देखिए यहां पर किस तरीके से चेंजेस होंगे काइनेमेटिक्स में, उसके बाद हम डायनामिक्स देखेंगे, ठीक है। तो वापस आपके वे रहेंगी। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं सपोज आपका ये व्हील है और रोटेट हो रहा है इस तरह से इस पे, और इस पे कोई पार्टिकल है आपका, सपोज ठीक है, इस पे कोई पार्टिकल है, इसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। तो बताइए व्हाट इज V? V क्या होगा? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा V प्राइम प्लस, है ना, V प्राइम तो क्या है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू S प्राइम, मतलब सर्कुलर फ्रेम जो रोटेटिंग फ्रेम है वो, प्लस ओमेगा क्रॉस R प्राइम। है ना, ये एक तरह से वेक्टर एडिशन वाली बात हो रही है। तो आपको वो वाला क्वेश्चन याद है, क्या कहते हैं, जब व्हील पे रोटेट हो रहा था, व्हील रोटेट हो रहा है इस तरीके से, व्हील हाँ रोटेट हो रहा सर। था, आपको याद है कि किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी होती थी तो उसको कंपोनेंट दो होते थे ना, एक तो इधर जा रहा है प्लस इधर जा रहा है रोटेटिंग पे। सिमिलरली v अगर मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे देखना है तो ये होगा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस R प्राइम। सर इधर जो S प्राइम है वो रोटेट, उसका रोटेटिंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है ना, मतलब स्क्रीन से भी बाहर आ रहा होगा। हाँ हाँ, यस, स्क्रीन से बाहर आ रहा है उसका रोटेटिंग फ्रेम। ओके सर। चलिए, तो ये तो हमारा एक स्पेसिफिक केस है। एक जनरल फॉर्मूला जो होता है वो लिख लीजिए, ठीक है। जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेक्टर ए प्राइम, तो कोई भी वेक्टर है ए प्राइम एस प्राइम फ्रेम में, तो ये जो होगा ना, इसको आप याद रखना है, ठीक है ना, ये फॉर्मूले पे डी ए प्राइम बाई डी टी इज इक्वल टू डेल, इसके नोटेशन में बताता हूं अभी, डेल ए प्राइम बाई डेल टी प्लस ओमेगा क्रॉस ए प्राइम। यहां पर जो डी बाई डी टी है दैट इज रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एस, ना, नोटेशन है बस, है ना, ऐसा नहीं है अलग अलग, ये दोनों डेरिवेटिव है बट नोटेशन है। डेल बाय डेल टी जो है वो है रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एस प्राइम, और ये आपका है ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी
एस लिखा है, एस प्राइम लिखा है सबसे पहले वाले में, डी बाई डी टी में। पहला वाला एस है और दूसरा वाला एस प्राइम। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम विथ रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर है उसको यहां पर रख देंगे तो उसका रेट ऑफ चेंज निकल आएगा इसके रिस्पेक्ट में। चलिए, तो फिजिकली बताइए थोड़ा। इसका मतलब ये है कि ये एक जनरल, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई वेक्टर ए है तो वो अगर रोटेट हो रहा है उस फ्रेम में, तो मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव कराया था उसका, ओमेगा क्रॉस ए। ओमेगा क्रॉस रहा था, है ना। तो बट वो जो मैंने फॉर्मूला डिराइव कराया था वो बताया था जब ए फिक्स होता है उस रोटेटिंग फ्रेम में, है ना। बट ए भी अगर मूव कर रहा है तो एक ए मूव करने वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा बस। इसमें ए का है सर, वो पॉइंट है? जो मैंने आपको फॉर्मूला कराया था ना कि एक नहीं सर, इसमें ए जो है सर वो पॉइंट है इसमें, ये वेक्टर ए है। पॉइंट नहीं, एक कोई भी वेक्टर है उस फ्रेम में, वो वेक्टर वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेक्टर। तो मैंने आपको जो बताया था तो उस केस में ए इस तरह से घूम रहा था तो वहां पर ए जो है कांस्टेंट वेक्टर था, तो कांस्टेंट वेक्टर था तो डेल ए बाय डेल टी 0 था, है ना। तो केवल ओमेगा क्रॉस ए आ रहा था, हाँ सर। है ना। बट अगर ए भी रोटेटिंग फ्रेम में चेंज हो रहा है सपोज, तो वहां पर ओमेगा क्रॉस तो ए आएगा बाय द वर्च्यू ऑफ रोटेटिंग, और ये आएगा उसके खुद ए प्राइम चेंज हो रहा है एस प्राइम फ्रेम में। सर इसको कोऑर्डिनेट्स में बताइए एक बार थोड़ा सा, ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेट स्लाइड में में। आपको ये देखिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको क्लास के बाद दे दूंगा, तक कोऑर्डिनेट्स में चाहिए तो। बट उसका इंट्यूशन ये है कि मैंने आपको ये कराया था ना, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है उसका। सर इसमें भी तो ए का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना? मतलब इसमें भी जो अभी आपने बनाया है, वो पहले जो हमने देखा था ओमेगा क्रॉस है, हाँ हाँ, उसमें भी तो ए का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, बट रोटेटिंग फ्रेम में तो ए कांस्टेंट है ना। हाँ, रोटेटिंग फ्रेम में ए कांस्टेंट है सर। हाँ, तो इसीलिए ये वाला टर्म 0 था वहां पे। अच्छा, हम लोग एस फ्रेम में निकाल रहे हैं ना? हाँ तो ठीक है सर, हो गया। चलिए, तो ये दो फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। ये एक्चुअली इसका स्पेसिफिक केस है। अगर यहाँ पर ए प्राइम को आर रख देंगे तो डी आर बाई डी टी इज वी, डी आर प्राइम बाई डेल टी प्राइम इज वी प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस आर प्राइम, ये इसका स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कोई भी वेक्टर का अगर रेट ऑफ चेंज निकालना है मुझे एस में, तो उसका रेट ऑफ चेंज इन एस प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस ए प्राइम, ठीक है। चलिए, लिख लिया सबने ये? एक सर एक। आज हमारी क्लास 9 तक है, 9:30 तक है? 9 बजे तक सर। 9 तक है। चलिए, लिख लिया? यस सर। यस। हाँ सर। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम देखिए डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है डी ए बाय डी ए प्राइम बाय डी टी। कोई भी वेक्टर है उसका डी बाई डी टी, तो इसमें कोई भी वेक्टर हो सकता है, डी भी कोई भी वेक्टर का डी टी इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी ऑफ दैट वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस दैट वेक्टर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारे पास है v इज इक्वल टू आपका है v प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस ए प्राइम, ठीक है। अब हमें निकालना है, ये तो काइनेमेटिक्स की सारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं डायनामिक्स में, मतलब फोर्सेस लाते हैं। तो फोर्सेस लाने के लिए हमें एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। तो इसको एक बार आप कीजिए, डी बाई डी टी कर दीजिए पूरे इसको, डी वी बाय। अब देखिए सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है ना, तो आपको केयरफुली मैथमेटिक्स देखना पड़ेगा इसमें। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी प्राइम बाई डी टी, डी बाई डी टी कर रहा हूं सिर्फ। चलिए, अब अगर मैं इसे लिखूं तो डीवी बाई डी टी तो क्या लिख सकता हूं बताइए? एक्सेलरेशन ए लिख सकता हूं, इन एस फ्रेम। इन एस प्राइम इज इक्वल। अब डी वी प्राइम बाई डी टी,
इसको मैं इस फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूँ बताइए? डेल डेल टी डेल बाय डेल टी ऑफ दैट वेक्टर प्लस सी टी प्लस प्लस ओमेगा ओमेगा क्रॉस, ये तो आपका ये वाला होगा, प्लस अब इसको मैं लिख सकता हूं डी, सॉरी यहाँ पे ए प्राइम नहीं वी प्राइम है, हाँ सॉरी ये आर प्राइम है यहाँ पे, अब इसको मैं लिख सकता हूं चेन रूल से, इसको ओपन कर सकता हूं, तो डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस आर प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर प्राइम बाय डी। चलिए, तो अब हमारा जो है ये हो जाएगा A इज इक्वल टू अब बताइए डेल V बाय डेल टी क्या है? ये डेल V प्राइम बाय डेल टी A प्राइम है, सर उधर वी प्राइम की जगह में वो पूरा वी प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस वी कैसा है? कहां पर? ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा। सर ए इक्वल्स, नहीं, इसकी जगह पूरा मैंने फॉर्मूला लगाया ना ये वाला, ये जो है पूरा इस फॉर्मूले से आया है, इस फॉर्मूले में वी प्राइम रख दो, अच्छा ओके ओके। डी वी प्राइम बाय डी टी आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा डेल बाय डेल टी ऑफ वी प्राइम प्लस में ओमेगा क्रॉस वी प्राइम। सर वी प्राइम तो एस प्राइम फ्रेम में है ना? क्या हुआ? सर वी प्राइम तो एस नहीं प्राइम फ्रेम में बट है ये ना? नहीं, तो यही तो बोल रहा हूँ ना कि ये क्या है, डी बाय डी टी ऑफ दैट वेक्टर, कोई भी वेक्टर है तो इन उसका एस फ्रेम। नहीं डी बाय डी टी ही है। देखिए डी बाय डी टी का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज इन एस फ्रेम, और डेल बाय डेल टी का है रेट ऑफ चेंज इन एस प्राइम फ्रेम। हाँ सर। ठीक है, चलिए तो अब Okay. डेल वी प्राइम बाय डेल टी ये क्या है? ए प्राइम है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वी प्राइम इन डेल टी मतलब एस प्राइम। ठीक है, प्लस दूसरा टर्म है ओमेगा क्रॉस वी प्राइम प्लस ये वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस आर प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस, अब डी आर प्राइम बाय डी टी क्या है? वापिस से रख दीजिए यहाँ पे डी आर प्राइम बाय डी टी, ए प्राइम है, वापिस से रखेंगे डी बाय डी टी ऑफ दैट वेक्टर, तो आएगा ओमेगा डेल का बन जाएगा। डेल बाय डेल टी ऑफ आर प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो आपका ए आ जाएगा ए प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस वी प्राइम, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा है, ओमेगा क्रॉस वी प्राइम प्लस डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस आर प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस, अब डेल एल प्राइम बाय डेल टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एस फ्रेम, एस प्राइम फ्रेम, तो वी प्राइम है ये, प्लस आपका क्या है? ओमेगा क्रॉस आर प्राइम। अब अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो एम ए इज इक्वल टू एम ए प्राइम प्लस यहाँ पर है ओमेगा क्रॉस पी प्राइम, यहाँ पर है ओमेगा क्रॉस पी प्राइम, तो एक और एक दो हो जाएगा, 2m ओमेगा क्रॉस वी प्राइम प्लस इस वाला टर्म होगा तो ये होगा 2m ओमेगा क्रॉस आर प्राइम प्लस डी ओमेगा बाय डी टी एम इंटू टी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस आर प्राइम। ओके, तो अगर तो ये क्या है आपका? एम ए इज एफ इन
S और MA prime is what? F prime. अगर मैं F prime को लिखूं और इस सब को इधर ले आता हूं, F prime इज इक्वल टू आ जाएगा F, देखिए ये इधर जाएगा तो बजाएगा -2m ओमेगा क्रॉस V प्राइम, तो माइनस ओमेगा क्रॉस V प्राइम को मैं V प्राइम क्रॉस ओमेगा लिख सकता हूं। अब ये जो है इधर जाएगा तो बचेगा ओमेगा क्रॉस V प्राइम, तो इसको भी रिवर्स कर देता हूं, ओमेगा क्रॉस R प्राइम पहले लिख देता हूं, क्रॉस ओमेगा प्लस, अब ये इधर जाएगा तो इसको भी रिवर्स कर देता हूं, सर ओमेगा क्रॉस आर प्राइम के पास 2m नहीं रहेगा ना, 2 कैसा है? हाँ सॉरी यहाँ पे सिर्फ m रहेगा, यू राइट। अब जो है इसको मैं अलग अलग 3 कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास, एक ये आ गया, एक ही आ गया और एक ही आ गया, ये तीनों एक तरह से आपके स्यूडो फोर्स हैं और इन स्यूडो फोर्सेस का नाम है Fs इज इक्वल टू F प्लस, पहला वाला है 2m V प्राइम प्लस ओमेगा, उसको बोलता हूं मैं F कोरियोलिस, प्लस दूसरा वाला है वो है F सेंट्रीफ्यूगल, तीसरा वाला है F एजिमुथल, ये आपका है कोरियोलिस फोर्स, ये आपका है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये आपका है ओमेगा क्रॉस R प्राइम जो है वो V प्राइम नहीं होगा क्या? ओमेगा क्रॉस R प्राइम सर, जो क्या नीचे वाला जो सर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना सर, जो वेक्टर ट्रिपल है ना ओमेगा क्रॉस R, उसमें सर ओमेगा क्रॉस R प्राइम जो है, हाँ सर वो V प्राइम नहीं होगा? नहीं V प्राइम थोड़ी होगा, V प्राइम तो उस फ्रेम में वेलोसिटी कितनी है ये है, उस फ्रेम में अगर हम देखें तो वो V प्राइम से कर रहा है, वो ओमेगा क्रॉस R उसमें नहीं हम V लिख सकते हैं? नहीं ओमेगा क्रॉस तो R तो ये होगा कि बाय द वर्च्यू ऑफ रोटेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना दिखेगा वो है ओमेगा क्रॉस R प्राइम, बट वो पार्टिकल खुद भी तो चल सकता है ना कहीं पे। सर ये F इक्वल टू मतलब माइनस में हो जाएगा ना, F डैश इक्वल टू जो होगा F माइनस ऐसे करके। नहीं इसीलिए माइनस में हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको चेंज कर दिया ना, डायरेक्ट आपका ऑर्डर चेंज कर दिया यहाँ पे, V प्राइम ओमेगा क्रॉस V प्राइम था, यहाँ V प्राइम क्रॉस ओमेगा कर दिया, हर जगह ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने। इसको लिख लीजिए, फिर एक एक करके फोर्सेस को हम लिख लेंगे अलग से। लिख लिया एक सेकंड सर जब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला डिफरेंट पोलर सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कर रहे थे तो हाँ। सर ऐसे ही कुछ आ रहा था, मतलब R डबल डॉट और वो सब, मतलब A सर, तो मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स को भी हम लोग एक नॉन इनर्शियल फ्रेम जैसे मान नहीं सकते हैं? कोऑर्डिनेट और फ्रेम नॉन इनर्शियल मतलब कि वो एक्सेलरेटेड है, रोटेटिंग है, तो अगर एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में दूसरा रोटेटिंग है तो किसी भी कोऑर्डिनेट, पोलर हो या कार्टेशियन हो, कोई भी हो। ओके चलिए, तो अब हमारा जो है इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, क्या है F आपका F प्राइम इज इक्वल टू F प्लस F कोरियोलिस प्लस
F centrifugal plus F azimuthal. तो ये आपका है, यहाँ पर है F प्राइम है आपका forces observed, net force observed from rotating frame. F जो है net force observed from ground frame. F Coriolis, ये आपका है Coriolis force, इसकी वैल्यू है आपकी 2m v प्राइम क्रॉस ओमेगा। और यहाँ पर याद रखना है v प्राइम क्या है बताइए, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू s प्राइम, है ना, ये याद रखना है आपको, वेलोसिटी और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ s प्राइम विथ रिस्पेक्ट टू s, है ना, ये तो बताइए आप। अब F सेंट्रीफ्यूगल आपका जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपका, और इसकी वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ s डैश होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू s होगा, s विथ रिस्पेक्ट टू s प्राइम। ठीक है, ये आपको तीनों आर प्राइम था सर, आर प्राइम था वो, तो स्क्रीनशॉट लेना सर बैक साइड का, शायद कुछ छूट गया। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ बताइए सर, जब हम लोग मतलब एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स देख रहे थे, तब हम लोग को ये सब सेम टर्म्स आए थे। सेम सर, टर्म्स कौन सा वाला सेम आया था? सर मतलब वो कोरियोलिस फोर्स का 2r डॉट थीटा डॉट और फिर r थीटा डॉट r थीटा डबल डॉट वो सब आए थे ना। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ तो उसमें आए थे तो क्या था मतलब सर लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं वो फिक्टिशियस फोर्सेस वाले फोर्सेस नहीं थे, वो थे कि आपके थीटा और फाई का आर के ऊपर इफेक्ट और आर फाई का थीटा के ऊपर इफेक्ट, ये सब के कारण वो आ रहा था, आर डॉट थीटा डॉट आर थीटा डबल डॉट, ये सब चीजें। ओके सर, मतलब वो बस कोइंसिडेंटली इनसे मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गया। यस 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 यस। ओके सर, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स है तो मतलब स्टेशनरी फ्रेम ही ना। हाँ फ्रेम वो स्टेशनरी ही था। ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये जो जनरल फॉर्मूला लिखा है इसमें ए वेक्टर कोई मतलब सिंपली एक वेक्टर है, अभी वो डिफाइन नहीं है कि किस फ्रेम में है। हाँ ए कोई भी एक वेक्टर है, वो तब डिफाइन होगा मतलब जब d बाई डी टी है तो वो s में होगा और डेल बाई डेल टी है तो s प्राइम में होगा। यस यस यू आर राइट। सर तो जो इसके पिछले वाली स्लाइड है इसमें जो फोर्थ लाइन पे है a वेक्टर इक्वल्स टू जो डेल बाई डेल टी v प्राइम लिखा हुआ है,
यहाँ पर ये सर प्लस हाँ। ओमेगा क्रॉस वी प्राइम लिखा है, तो यहाँ हाँ। पर कोई ऑपरेटर नहीं है, तो अभी हमको नहीं पता ये वी प्राइम किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। नहीं, वी प्राइम कोई भी वेक्टर है, यहाँ पर कोई भी वेक्टर हो सकता है। यस सर, लेकिन वी प्राइम फिर यहाँ पर किस रिस्पेक्ट में है, मतलब किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि वी प्राइम तो नहीं बताता ना कि किस फ्रेम में है, वो तो डी बाई डी टी या फिर डेल बाई डेल टी बताता है ना। नहीं, तो ये तो एक वेलोसिटी वेक्टर है ना, एक वेक्टर है सिर्फ ये। उस वेक्टर का भी फिर मैं वापस ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये फॉर्मूला हर वेक्टर के लिए वैलिड है ना। सर मैं सिंपली ये पूछ रही हूँ कि ओमेगा क्रॉस वी प्राइम में जो वी प्राइम है ये किसी रिस्पेक्ट में होगा ना, किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में। देखिए, वी प्राइम इज अ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम। सर पर यहाँ पर तो लिखा है जनरल फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेक्टर ए डैश, तो ए डैश तो नहीं पता है ना किस मतलब फ्रेम में है, वो तो डी बाई डी टी या डेल बाई डेल टी बताते हैं। नहीं, ए प्राइम कोई भी वेक्टर है उसको यहाँ पर रख सकते हैं आप, इस जनरल फॉर्मूले का मतलब ये है। सर तो यहाँ पे जो डी बाई डी टी ए प्राइम है, तो ए प्राइम को बोल रहे हैं आप कि ये एस प्राइम में है, तो डी बाई डी टी फिर ये एस को कैसे हो जाएगा कि वो एस में बता रहा है। I'm not understanding your question. तो वो मतलब ऐसे पूछ रही है कि मतलब जो वी प्राइम है वो एस प्राइम फ्रेम में है वेलोसिटी। Yes. सर तो वो ये पूछ रहे कि जो एस प्राइम फ्रेम का वेलोसिटी है हम लोग एस के फ्रेम के एस के फ्रेम में डी कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए तो हम इसको कुछ लिख नहीं पा रहे, इसीलिए तो हम यहाँ पर जो एस प्राइम वाले फ्रेम वाले को है एस प्राइम वाले में लाके कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ए प्राइम नहीं लिखा है ना। ए प्राइम में इसको लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी है वाला ऑब्जेक्ट जो है वो एस प्राइम के रिस्पेक्ट में और उसका डेरिवेटिव भी एस प्राइम के रिस्पेक्ट में, जबकि यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि ये वाला वेक्टर भी जो है वो एस के रिस्पेक्ट में है और ये वाला जो डेरिवेटिव है वो भी रिप्रेजेंट करता है एस के रिस्पेक्ट में, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ए लिख दिया है, इसको ए प्राइम नहीं लिखा मैंने। ओके सर यहाँ पे ये वाले जो फॉर्मूले हैं आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। और इसमें साइन का भी आपको परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो है वो पता होना चाहिए क्या है आपका। वी प्राइम इज द वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एस, और आर प्राइम इज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम, ठीक है। अच्छा, हाँ बताइए सर। पिछले वाले में सर जब आपने ए प्राइम को एलएचएस में लेके गए तो सर यहाँ पे सर तो एफ के साथ एक माइनस साइन सबसे नीचे सर। हाँ, माइनस साइन आ गया तो सबसे नीचे सर एफ में भी माइनस आना चाहिए, एफ में माइनस नहीं आएगा। नहीं, इसको तो वहीं रहने दिया मैंने और इसको पूरा को उधर ले गया मैं। ओके ठीक। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ओमेगा डैश नहीं है? ओमेगा है, सिर्फ ओमेगा मतलब कि ओमेगा डैश क्या होता है? ओमेगा इज द रेट ऑफ एंगुलर, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एस। मतलब सर एक है ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसमें आर प्राइम है ना, उससे ओमेगा प्राइम नहीं है। ओमेगा प्राइम कुछ है ही नहीं। ओमेगा इज द, ये आपका फ्रेम एस है और ये आपका फ्रेम है एस प्राइम। एस प्राइम ओमेगा से घूम रहा है एस प्राइम के एस के रिस्पेक्ट में। चलिए अब एक एक करके इन फोर्सेस को देख लेते हैं। इनकी डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शंस को देख लें एक एक करके। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर लेते हैं एक बार। अच्छा, एक और चीज, अगर यहां पर ओमेगा कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। यस है ना, मतलब अगर रोटेटिंग फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाला फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। तो जनरली जो है हम यही वाला कंसीडर करेंगे जहां पर ओमेगा कांस्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं एक फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल की बात कर लेते हैं सबसे।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर लेते हैं अगर, तो FCF का जो फॉर्मूला आया था हमारे पास वो आया था M ओमेगा क्रॉस R प्राइम क्रॉस। चलिए, अब सपोज आपकी एक ग्राउंड में फ्रेम है और एक और फ्रेम है जो कि आपकी रोटेट हो रही है इस तरीके से। सपोज ये आपकी है, इस तरीके से सपोज फ्रेम रोटेट हो रही है आपकी, ये प्लेटफॉर्म है आपका, ये है S प्राइम। अब यहां से सपोज मैं एक पार्टिकल यहां पर है, सपोज पार्टिकल सपोज यहां पे, तो ये आपका है S प्राइम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का एक पोजीशन R प्राइम। तो इस पार्टिकल के ऊपर इस फ्रेम से देखूं तो कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि, चलिए तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सर पार्टिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है ना? मतलब पार्टिकल तो कहीं भी हो सकता है ना, प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या Okay. है ना, पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। चलिए अब मुझे बताइए, सपोज पार्टिकल यहां पर है इसका, तो इसके ऊपर हमें अब निकालना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सबसे पहले M तो है, ठीक है। अब पहला है ओमेगा क्रॉस R प्राइम, फिर उसका ओमेगा x, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए ओमेगा क्रॉस R प्राइम कितना होगा, ओमेगा क्रॉस R प्राइम की बात करता हूं, ठीक है। तो बताइए ओमेगा वेक्टर किधर है, अपवर्ड्स। अपवर्ड से ओमेगा वेक्टर, R प्राइम वेक्टर किधर है, इस तरीके से। तो ओमेगा क्रॉस R प्राइम करना पड़ेगा हमें। तो ओमेगा क्रॉस R प्राइम क्या होगा, ओमेगा इंटू R परपेंडिकुलर ना, मतलब कि ये ओमेगा इंटू ये अगर थीटा है तो R परपेंडिकुलर ये है, तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया R परपेंडिकुलर। अब उसको बताइए डायरेक्शन किधर होगा यहाँ पे इस केस में, बताइए। अगर ओमेगा प्लेन के बाहर सर, प्लेन के बाहर होगा अंदर होगा, सर वो R प्राइम परपेंडिकुलर होगा, अंदर होगा। अंदर होगा ना, हाँ सर अंदर होगा भाई। ओमेगा पे आप अपना फिंगर इधर कीजिए, थंब इधर कीजिए, फिंगर्स इधर कीजिए, तो पाम अंदर जा रहा है ना। यस सर। चलिए तो सर उधर वो R प्राइम परपेंडिकुलर होगा। R प्राइम क्या है सर ओमेगा क्रॉस R प्राइम इक्वल्स टू ओमेगा R प्राइम परपेंडिकुलर होगा ना। हाँ, R प्राइम परपेंडिकुलर, यस। तो ओमेगा R प्राइम परपेंडिकुलर कितना है, R प्राइम परपेंडिकुलर इज R प्राइम इनटू sin थीटा, दोनों एक ही चीज है। चलिए तो ये आपका हो गया डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है। अब इसके साथ में फिर ओमेगा का एक और है, ठीक है। तो एक वेक्टर तो हमारे पास है ओमेगा क्रॉस R प्राइम, हमें इसका आप ओमेगा के साथ लेना है। तो ये वाला वेक्टर तो आपका इनवर्ड है, और ये वाला वेक्टर किधर है, इधर है ना। तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ लेंगे, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। मतलब साइन थीटा वाला टर्म तो 90 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, है ना। अब बताइए डायरेक्शन कितनी होगी, डायरेक्शन किधर होगी इसकी, लेफ्ट में सर। ये इनवर्ड है मतलब आपका थंब अंदर जाएगा, ये अपवर्ड है मतलब आपके बाकी फिंगर्स अपवर्ड जाएंगे, तो पाम किधर आएगा, राइट में राइट आएगा, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इंटू ओमेगा। इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना है, ओमेगा R प्राइम साइन थीटा इंटू ओमेगा एक और है तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और डायरेक्शन आएगा इधर, ठीक है। तो अब मैं यहां पर देखूं तो आपका एक
फ्रेम घूम रहा है, फ्रेम घूम रहा है ओमेगा से, यहां से पार्टिकल है आपका इधर आर प्राइम पे। तो इसके ऊपर फोर्स देखना है अगर मुझे, तो एफ सेंट्रीफ्यूगल जो है इधर लगेगा, ये हमने देखा, अवे लगेगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी, यहाँ पर एम भी होगा ना, उसकी वैल्यू होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर प्राइम परपेंडिकुलर। ठीक है, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है, एफ सेंट्रीफ्यूगल की अगर बात करूं, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा उसका एम ओमेगा स्क्वायर आर प्राइम परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम एक्सिस। क्लियर है सबको बात? अवे फ्रॉम एक्सिस कौन सा? अवे फ्रॉम एक्सिस मतलब एक्सिस ये है तो इसके अवे इस तरह से, इधर इधर नहीं है। पर डायरेक्शन समझ नहीं आया ये 90 वाला। नहीं, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन में हमने दो स्टेप लिए, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया आपको? सेकंड वाला सर। ये वाला क्लियर है? हाँ हाँ, अब ये वाला जो है वेक्टर, ये दिस, ये है अंदर और ओमेगा वेक्टर ऊपर है। तो बताइए इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो किधर आएगा? ये वाला वेक्टर अंदर है तो आप थंब अंदर ले जाइए, और ये वाला वेक्टर ऊपर है तो आप बाकी फिंगर्स ऊपर ले जाइए। तो आपका पाम किधर मूव करेगा? इधर, इधर फेस करेगा पाम। यस सर। क्लियर है कि नहीं डायरेक्शन ये वाली? यस सर। तो अवे क्यों लिख रहे हैं सर, ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब लेफ्ट राइट किधर भी अवे हो सकता है। अंदर ऊपर साइड ले जाना है और नहीं, इस ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो ये वेक्टर आपका इनसाइड है तो आपका थंब इनवर्ड ले लो, और ये वाला वेक्टर जो है वो अपवर्ड है तो बाकी फिंगर्स अपवर्ड ले लो। तो पाम आपका किधर कर रहा है मूव? इधर 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 फेस कर रहा है ना, इधर। यस सर। हाँ, अवे इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि एक्सिस से अवे है ना ये। तो डायरेक्शन अगर हमें कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे तो सर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है वो, प्लेन के किसी भी प्लेन के डायरेक्शन में हो सकता है। परपेंडिकुलर भी हो सकता है वो ना। यस यस, किसी भी डायरेक्शन। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टॉप व्यू देखूं, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, टॉप व्यू देखूं तो सबसे पहले बताइए इस तरह से घूम रहा है ओमेगा। तो एक्सिस रोटेशन किधर है? ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो अगर पार्टिकल आपका यहां पर है तो अवे इस एक्सिस से किधर होगा? अवे इधर होगा। अच्छा अच्छा सर, हाँ रेडियली सर, मतलब रेडियली अवे, इसको डायरेक्शन में बोल देता हूँ, रेडियली अवे बोल देता हूं। अगर पार्टिकल यहां पर हुआ तो रेडियली अवे किधर होगा? इधर होगा। हाँ 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 सर, अब समझ गया। मतलब वो पार्टिकल भी तो रोटेट कर रहा है ना उस फ्रेम में, तो हाँ ओके। अगर पार्टिकल यहां हुआ तो यहाँ रेडियली अवे, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर प्राइम परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये है आर प्राइम परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन है रेडियली अवे। ओके, चलिए, आई होप द डायरेक्शन इज क्लियर। अब एक बार देख लेते हैं हम डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स की। लिख ले सबने ये वाला पॉइंट? यस सर। अब एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं हम कोरियोलिस फोर्स की। सर एक डाउट था सर, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, एक बार इसको देख लेते हैं फिर डाउट की। चलिए, तो कोरियोलिस फोर्स का हमारा जो एक्सप्रेशन था एफ कोरियोलिस, दैट वाज 2m इंटू v प्राइम क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स देखिए, सेंट्रीफ्यूगल कोरियोलिस में एक डिफरेंस तो ये है कि ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है और ये जो है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। चलिए,
तो अब हम देखते हैं कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, तो इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इन एस प्राइम फ्रेम। मतलब कि वी प्राइम की डायरेक्शन क्या होगी ना, जिधर मोशन होगा उधर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं इसको, सपोज टॉप व्यू देखता हूं मैं, ऊपर से देखता हूं फ्रेम को, तो फ्रेम जो है घूम रही है इस तरीके से, और जो है ये एक्सिस जो है इसकी बाहर है रोटेशन। चलिए अब सपोज मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं इस तरीके से। तो सपोज यहां पर पार्टिकल है आपका, और सपोज वो पार्टिकल जा रहा है, इधर जा रहा है सपोज, है ना, मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर वो उधर चल रहा है, मतलब वी प्राइम इधर है आपका। ठीक है, तो बताइए मुझे कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। सबसे पहले बताइए ओमेगा किधर है, आउटवर्ड है ओमेगा, यस सर, ओमेगा आउटवर्ड है, वी प्राइम इधर है, तो ओमेगा क्रॉस वी प्राइम किधर, मतलब सॉरी वी प्राइम क्रॉस ओमेगा किधर होगा बताइए। ऊपर की साइड को। देखिए मतलब वी प्राइम इधर है और ओमेगा ऊपर है, तो वी प्राइम क्रॉस ओमेगा ऊपर है, तो एफ कोरियोलिस ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा एफ कोरियोलिस, यस सर। है ना। चलिए अब एक और केस लेते हैं, उस केस में बताइए मुझे क्या हुआ। इस तरह से घूम रहा है, अब सपोज आपका पार्टिकल यहां पर है, लेकिन पार्टिकल इधर चल रहा है, वी प्राइम इधर है, तो बताइए एफ कोरियोलिस किधर है, राइट साइड को। वी प्राइम क्रॉस ओमेगा, तो वी प्राइम इधर है और ओमेगा ऊपर है, तो इधर आपका थंब ले जाओ और फिंगर्स ओमेगा की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट, और वी प्राइम क्रॉस ओमेगा, एफ कोरियोलिस इधर आएगा। सर क्लियर पिछले है, वाले केस के लिए कोरियोलिस फोर्स कैसा होगा? वी प्राइम क्रॉस ओमेगा कीजिए किधर आएगा। सर इसमें नहीं, वो वाले मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो लिए थे उसमें हाँ ऐसे। एक्चुअली इसमें तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था, सिर्फ वहां था। सर लेकिन आर प्राइम तो चेंज हो रहा है ना, डी आर प्राइम बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू एस नहीं, प्राइम। आर प्राइम चेंज नहीं हो रहा है, आर प्राइम वही का वही है ना, आर चेंज हो रहा है। सर आर प्राइम भी तो चेंज होगा क्योंकि प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, तो उसके हिसाब से आर प्राइम भी चेंज होगा। नहीं बट उसके अभी, हाँ वो बात सही कह रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब इसकी फिर वेलोसिटी किधर होगी वो हमें देखना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा वो। सर उसका वेलोसिटी डी आर प्राइम बाई डी टी होगा। हाँ डी आर प्राइम बी टी, यू आर राइट। तो मतलब फिर वो फॉर्मूला पे फिर 2m ओमेगा क्रॉस v में v क्रॉस ओमेगा में v यही डाल देंगे, डी आर प्राइम बाई डी टी। यस यस यू आर राइट। ओके चलिए सर, उस केस में सर वो पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहा है। नहीं पार्टिकल जो है वहीं का वहीं है। देखिए अभी हम इंडिविजुअली देख रहे हैं, बाद में दोनों को अभी मिक्स मत कीजिए आप। सर अगर ये दोनों आपस के कांटेक्ट में नहीं है तो ये दोनों सिस्टम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे, तो उसमें फोर्स नहीं आप ये मत सोचिए कि ये इसके साथ फिक्स है, ये नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली पार्टिकल मूव कर सकता है, बट अभी सिर्फ मैंने इसकी पोजीशन की बात की, वेलोसिटी की कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। ओके। यहाँ पर अभी इसको इंडिविजुअली देखते हैं, अभी आप उसको मिक्स मत कीजिए, ठीक है। चलिए अब अगर मान लो कि मेरा सपोज पार्टिकल आपका ये ओमेगा है, और पार्टिकल सपोज इधर मूव कर रहा है, वी प्राइम इधर प्लेटफॉर्म पे चल रहा है इधर, तो किधर होगा बताइए कोरियोलिस फोर्स। नीचे। वी प्राइम राइट में है, ओमेगा ऊपर है, तो आपका पाम इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बार आप असाइनमेंट निकालिए, असाइनमेंट 10.1।
असाइनमेंट 10.1 निकालिए। यस असाइनमेंट 10.1 का क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़िए। ये पर्सन ऑन अ प्लेटफॉर्म लिखा है ना। अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट काउंटर क्लॉकवाइज। जो जैम 2010 में आया था। इज राइट होगा सर, है ना। चलिए, तो अगर मैं, उसने पूछा है कि कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो अगर मैं टॉप व्यू देखता हूं इसको, अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा तो आपका ये प्लेटफॉर्म इस तरीके से घूम रहा है ओमेगा से, तो ओमेगा तो आपका हो जाएगा अपवर्ड में, और पर्सन यहाँ पर है। अब पर्सन यहाँ से इधर मूव कर रहा है इनवर्ट की तरफ, है ना। तो एफ कोरियोलिस का होता है 2m v प्राइम क्रॉस ओमेगा, तो यह हो जाएगा 2m इंटू वी प्राइम इंटू ओमेगा। ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन किधर होगी बताइए। सर अपवर्ड मतलब ले लेंगे अगर y एक्सिस को, डायरेक्शन नॉर्थ। ये दिस एंड दिस अपवर्ड इधर हो जाएगा। मतलब जो पर्सन जिधर चल रहा है तो कोरियोलिस फोर्स इधर लगेगा। तो ये कोरियोलिस फोर्स पर्सन के लेफ्ट में है राइट में है? राइट 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 में। राइट, पर्सन देखेगा तो उसको उधर राइट में दिखेगा क्योंकि उसका फेस पर्सन का। सर यहाँ पे v प्राइम और v सेम कैसे होंगे? देखिए यहाँ पर उसने v प्राइम इज इक्वल टू v दे रखा है। सर मतलब वो तो बोला कि v कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द प्लेटफॉर्म चल रहा, तो वो v ग्राउंड फ्रेम से हुआ ना? नहीं, प्लेटफॉर्म पे है, v प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ओके सर, सो तो मतलब अगर नॉन रोटेटिंग फ्रेम से देखे तो कुछ और भी आएगा इसका। हाँ, नॉन रोटेटिंग से देखे तो आपका जो v आएगा वो ऐड हो जाएगा, v प्राइम प्लस r प्राइम क्रॉस ओमेगा क्रॉस r प्राइम, ये हो जाएगा। ओके सो और वहां पे जो v प्राइम है वो ये दिया हुआ v है। हाँ, यहाँ पर v प्राइम जो दिया हुआ है v है। अच्छा ओके सर, ठीक है। चलिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, आप अगर आप होमवर्क में ट्राई करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। आपके डायरेक्शन क्लियर हो जाएंगे। एक बार बैक साइड से सर और सर यहाँ पे जो r प्राइम लिखेंगे हम लोग, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में से जरूरत पड़ा कि ओमेगा क्रॉस r प्राइम निकालना पड़े, तो सर r प्राइम को हम लोग s के फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे क्या? देखिए, हाँ, आपका पॉइंट मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हो आप, कि r प्राइम को मैं i प्राइम में लिखूंगा, i प्राइम j प्राइम में लिखूंगा, i j में लिखूंगा, ये पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ सर। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जनरली कि जो जिस मोमेंट पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लेते हैं कि s और s प्राइम का जो कोऑर्डिनेट है वो ओवरलैप कर रहे हैं। ओके सर ना, s और s प्राइम, तो i भी इधर है, i प्राइम भी इधर है, j इधर है, j प्राइम, ठीक है। तो वो केस ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए सर, और अगर थोड़ा टाइम बाद निकालना पड़े तो फिर मतलब थोड़ा अगर टाइम बाद निकालना पड़े, फिर वो हम क्वेश्चन देखेंगे उस तरीके का है। वो फिर फ्रेम रोटेट हो जाएगी तो उसमें फिर वो एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसका, मैं आपको। ओके सर, मतलब अगर इन जनरल अगर लिखना हो तो हम लोग i प्राइम j प्राइम k प्राइम उनके हिसाब से लिखेंगे r प्राइम को। ओके, या ओके देखिए, r और r प्राइम दोनों वेक्टर है तो सेम ही है, बस उनके कंपोनेंट्स अलग अलग है ना, वेक्टर तो एक ही है। हाँ सर, ना, क्योंकि उसका ओरिजिन तो वही है। हाँ सर, कंपोनेंट्स का रेजोल्यूशन अलग है। चलिए,
ओके, तो अब कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको इसमें। होमवर्क में आप कर लीजिएगा असाइनमेंट 10.1 का, और क्वेश्चन नंबर कीजिएगा 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, और असाइनमेंट 10.2 का NAT 2,3, और रोटेटिंग वाले का लिख लीजिएगा आप असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2, is 7, question number 5, question number 18, question number 20, चलिए ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। इसमें लीनियर और रोटेटिंग दोनों है मिक्स सर? हाँ, लीनियर, कुछ लीनियर के हैं 4-5, कुछ रोटेटिंग के हैं 4-5। इसको आप प्रॉपर्ली कीजिएगा ना, अच्छे से कीजिएगा, इसी से प्रैक्टिस होगी आपको, और इसमें जो भी डाउट है उनको हम कल प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे ना, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा खेल पूरा डायरेक्शन का है और कुछ नहीं है। यस सर, यस। तो इसको कर एक बार बैक स्लाइड करिएगा सर। इसमें वो आर प्राइम क्यों लेंगे सर? वी वो आर होगा ना, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आर होना चाहिए यहाँ पे। ये हाँ हाँ इन्हें फॉर्मूला में तो आर प्राइम ही तो था यहाँ पे सर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो आर नहीं होगा, उसका पोजीशन आर। देखिए यहाँ से ओरिजिन तो सेम है ना, तो आर प्राइम और आर तो एक ही है। अच्छा सर, मतलब ठीक है, वो सेम ले रहे हैं हम, तभी ऐसा हो रहा है सर। अगर हम फ्रेम को कहीं बाहर ले लेते हैं सर, कहीं पे भी ओरिजिन, आर प्राइम ही होगा, फिर आर प्राइम ही होगा सर। अगर ग्राउंड में बाहर लेते हो तो आप ये देखो ना कि सपोज आपका ये है और आपका वो मूव कर रहा था इस तरीके से, है ना सर। तो हम किसी भी पॉइंट की वो क्या लेते थे, यहाँ पर जब ऐड करते थे तो ओमेगा क्रॉस ये करते थे ना, ये वाला वेक्टर। हाँ सर, ये ओमेगा क्रॉस सी वाला वेक्टर थोड़ी करते थे हम, ओमेगा क्रॉस सी वाला वेक्टर करते थे। अच्छा हाँ, उसके ओरिजिन से वो जहाँ से कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, रोटेटिंग वाला है उसके ओरिजिन से लेते थे ना। और सर अगर इसमें मैं डिस्क के अंदर ही कहीं किसी भी आर्बिट्री पॉइंट से जो जिस पॉइंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको करें, मतलब अब ओरिजिन मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है, कहीं रोटेटिंग फ्रेम में ही है, तब हम सर क्या लेंगे? तब भी आर प्राइम ही लेंगे या फिर उसके बीच में डिस्टेंस लेंगे
पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आप और क्या बोल रहे हैं reference है। कि ऑब्जर्वर ओ पे नहीं, ऑब्जर्वर कहीं और है। हाँ कहीं और, बस लेकिन डिस्क पे ही है सर, वो रोटेटिंग फ्रेम पे ही है। हाँ तो भी वही लेंगे, आर प्राइम ही लेंगे, ओरिजिन से लेंगे। क्यों सर? क्योंकि वी प्राइम तो जैसे वो जा रहा है सर, उसके लिए तो नहीं देखिए, वी प्राइम जो है वो भी चेंज हो जाएगा। आर प्राइम जो है वो है कि इस ओरिजिन से, रोटेटिंग फ्रेम के ओरिजिन से डिस्टेंस। हाँ तो वी प्राइम क्या है, रोटेटिंग फ्रेम के रोटेटिंग फ्रेम में उसकी वेलोसिटी। तो अब आप क्या बोल रहे हैं कि क्या चेंज होगा? सर ऑब्जर्वर अगर कहीं पे फिक्स कर दे, मतलब दूसरे जगह पे rather than पॉइंट ओ, हाँ, तो सर ऑब्जर्वर उसके अगर केस, कहीं फिक्स कर देंगे तो फिर वो प्योरली रोटेटिंग फ्रेम नहीं होगी ना, फिर वो कुछ और हाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हाँ सर वही मैं बोल रहा था सर, तो उसके रिस्पेक्ट में तो आर चेंज नहीं होगा, क्योंकि नहीं वो नहीं, भी सर पॉइंट पे उस पे फिक्स है ना। अच्छा आर भी तो चेंज होगा ना सर, वो बंदा मूव भी तो कर रहा है। मतलब नहीं आप क्या बोल रहे हैं कि फ्रेम है। सर मैं, आप एक डिस्क बना लीजिए, हाँ उस पे कहीं पे भी एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए। हाँ ये पॉइंट लिया मैंने, मान लिया। हाँ अब सर सेम ऑब्जर्वेशन हमें करना है जो अभी हो रहा था सिनेरियो, वही एक बंदा मूव कर रहा है टुवर्ड द सेंटर। ओके, अब तब इस हम पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे हम। हाँ उसके रिस्पेक्ट में वी लिखना है, तो क्या लिखेंगे सर फिर? अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में वी लिखना है हमें? हाँ नहीं सर। नहीं, तो अच्छा, तो ठीक है, तो आप एक मिनट इसको मुझे करने दीजिए। चलिए, तो सपोज आपका ये तो ओरिजिन है, और सपोज आपका पॉइंट ए ये है। अब आपको देखना है कि व्हाट इज, आप क्या पूछ रहे हैं कि ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछ रहे हैं? हाँ हाँ सर, ओमेगा तो सर सेम रहेगा। हाँ, ओमेगा तो सेम रहेगा। अब ए के रिस्पेक्ट में आप वेलोसिटी पूछ रहे हैं? हाँ सर, तो फिर सर यहाँ पे आर प्राइम नहीं लेके हम कुछ और लेंगे ना। नहीं, तो मैं बता रहा हूँ ना कि फिर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सपोज पार्टिकल। अच्छा सर, उसको बी मान लेते हैं सर, तो ऐसे लिखेंगे जहाँ पे वी प्राइम है ना, वहाँ पे वी प्राइम की जगह वी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ले लेंगे, और फिर ओमेगा क्रॉस आर प्राइम ले लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, आप निकालना चाहते हैं ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी हाँ निकालना चाहते हैं? हाँ यस सर। हाँ, तो वी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ये आपका हो जाएगा वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए हो जाएगा ना। सर बी चल भी तो रहा है ना, मूव भी तो कर रहा है वी वेलोसिटी से टुवर्ड द सेंटर। हाँ, इधर चल रहा है ना ये। हाँ, और ए फिक्स है। ये तो नहीं होगा ना सर, ओमेगा वाला फैक्टर तो आएगा सर, कि तो नहीं, आपका एक मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दीजिए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ आपका हाँ प्रॉब्लम। सर यही है सर कि ए जो है फिक्स है, और बी सेम सिनेरियो हो रहा है सर यहाँ पे, और बस हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है ओ पे नहीं रख के ए पे करना है, मतलब ए फिक्स है, जैसे ओ फिक्स था वैसे ए फिक्स है, बाकी बी मूव कर रहा है जैसे वैसे ही कर रहा था तो वो। अब ए से आप क्या लेना चाहते हैं? आप ए से आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि एस प्राइम भी जैसा ही होगा, ए तो एस प्राइम के बी के रेस्पेक्ट में कि ए को फिक्स कर दिया और बी मूव कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? हाँ, बी की वेलोसिटी सर फाइन टोटल क्या होगी ए के रिस्पेक्ट में? हाँ, फिक्स तो पॉइंट वही लिख रहा हूँ ना मैं कि वी, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम है, तो वी बी सर इज, इसमें वी ए विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम 0 है, सो इसलिए वी बी ही होगा। हाँ ये है विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम सिर्फ वी बी है, क्योंकि सर वो सेम फ्रेम में है। हाँ सेम फ्रेम में। हाँ, ये S जीरो है ना प्राइम प्लेटफॉर्म के में। रिस्पेक्ट में। हाँ ओके, और कुछ रहता है तो फिर हम वहाँ पे डाल लेते सर एक के। हाँ, कुछ होता तो फिर डाल देते। ओमेगा वाला फैक्टर इसलिए नहीं आ रहा है सर क्योंकि दोनों सेम फ्रेम में रोटेट कर रहे हैं, तो एक दूसरे को घूमते नहीं देखेंगे। यस, ओमेगा वाला फैक्टर सेम रहेगा। चलिए, तो ये आप कर लीजिएगा हम, और बाकी फिर हम इसको एक एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में, कंसेप्चुअली, तो इसको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर आगे चलेंगे हम, ठीक है? तो ये छोटा सा टॉपिक है बट थोड़ा डीप में है, ठीक है? तो इसको अच्छे से कीजिएगा आप, एक एक क्वेश्चन डेप्थ में, है ना? समय लगे तो लगे थोड़ा। ओके सर, चलिए, मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।